द नीति में आपका स्वागत है दोस्तों। हम अभी बात करेंगे जी कृष्णैया, जो भूतपूर्व IAS ऑफिसर थे, जिनकी एक तरह से मॉब लिंचिंग हो गई थी। मॉब लिंचिंग का शब्द इधर बहुत प्रसिद्धि पाया हुआ है, क्योंकि इसमें एक भीड़ जो है किसी की हत्या कर देता है, पकड़ के पत्थर मार के या पीट के हत्या कर दी जाती है। इसी तरह जी कृष्णैया साहब की हत्या कर दी गई थी। वो गोपालगंज के कलेक्टर थे और उसी केस में, मामले में बहुत सालों तक आनंद मोहन जेल में रहे। अब वो बाहर निकले हैं। उनके लिए बिहार सरकार ने जेल नियमावली में बदलाव किया है। बदलाव ये किया है, पहले ये था कि सरकारी कर्मचारी को अगर मारा जाता है तो उसके लिए कुछ अलग नियम थे, लेकिन अब सरकार ने सामान्य कर दिया है। सामान्य लोग और सरकारी कर्मचारी दोनों के हत्या में सेम है, सब कुछ बराबर रहेगा, उसमें कुछ विशेष अंतर नहीं किया जाएगा। और वही अंतर पाट करके आनंद मोहन को निकाला गया है, जिससे बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोग हैं, दलित लोग हैं, मानवाधिकारवादी हैं, उन लोगों में एक तरह से रोष है, आक्रोश है कि आखिर उन्हें क्यों छोड़ा गया। दरअसल इसके पीछे राजनीति बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 24 और 25 बहुत बड़ा मौका है पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि एक पक्षीय इतने भागों में विभक्त हो चुकी है बिहार की राजनीति। इतनी सारी पार्टियां हैं कि उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या और जातियों को मिलाने की ज़रूरत है। आनंद मोहन एक दबंग कम्युनिटी से आते हैं, सामंती विचारधारा के मानने वाले हैं। लोग ऐसा रिज्यूम करते हैं उनके विषय में। तो हम जानना चाहेंगे, मैं मोतिहारी, जो पूर्वी चंपारण जिला का मुख्यालय है मोतिहारी, जो एक तरह से सत्याग्रह की भूमि भी बोली जाती है, यहाँ पे महात्मा गांधी भी आए थे। और तो यहीं पे हम हैं अंबेडकर भवन में, और यहाँ पे कुछ बसपा के लोग भी हैं, और उनमें एक आक्रोश ये भी है कि आनंद मोहन ने बोला था कि मायावती कौन है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो काफ़ी सारे लोग हैं, आप लोगों का द नीति में स्वागत है। तो जी कृष्णैया साहब, उनकी जो हत्या हुई थी, मृत्यु नहीं कहेंगे, अब तो वो आनंद मोहन बाहर आ गए हैं, क्या कहना है आपका? पूर्वी चंपारण के इस अम्बेडकर भवन अनुसूचित जातियों का एक मात्र धरोहर अम्बेडकर भवन के विशाल प्रांगण में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की ओर से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं सब्जेक्ट पे बात बताइए। सब्जेक्ट जो आपका है, एक दिन ऐसे सुबह सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पूर्व IAS अमिताभ दास का लेख पढ़ रहे थे। उसमें लिख रहे हैं कि आनंद मोहन को या सामाजिक न्याय की सरकार तेजस्वी यादव और आनंद मोहन जो कहते हैं कानून का राज है, वे उन लोगों के द्वारा कानून में बदलाव करके उनको रिहा किया जा रहा है। तो काफ़ी मर्माहत हम हुए और लगातार विभिन्न जगहों से फ़ोन आ रहे थे। क्योंकि हम लोग नेतृत्व में रहते हैं, न्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, चाहे किसी भी जाति और धर्म के मानने वाले क्यों नहीं। यहाँ पर वो मुख्य रूप से जो अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में जो अधिकार प्रदत्त दिए गए हैं, उसको इन्होंने तोड़ा है। इसके लिए काफ़ी रोष है, क्षोभ व्यक्त करते हैं और हम लोग निंदा करते हैं। सभी जगहों से ऐसा आया है। लेकिन लोगों ने ये कहा है कि उनकी सज़ा पूरी हो गई है, बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत दिनों तक वो सज़ा काट चुके हैं, जेल में रहे हैं, और उनकी आदतें वहाँ ठीक थी, व्यवहार ठीक था और चाल चलन बढ़िया था। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका नाम पहले? मेरा नाम शैलेश कुमार रंजन उर्फ शैलेश रामला, अम्बेडकर हॉस्टल के पूर्व छात्र अध्यक्ष रहे हैं। अभी दलित समाज के लिए हम लोग लगातार आंदोलन करते रहते हैं। ऐसा जो आपने सवाल किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेल जो नियमावली है, कारा अधिनियम, उसमें बदलाव सिर्फ स्पेशली एक सामंती प्रवृत्ति के लोग दबंग छवि को देखते हुए और एक दबंग कम्युनिटी से, राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, उनके प्रेशर में आकर के नीतीश कुमार जी ऐसा फैसला लिए। लेकिन इसमें और दूसरी जातियों के भी लोग हैं, OBC के लोग भी हैं, वो लोग भी रिहा हो रहे हैं। 27 लोगों का नाम। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूरी तरह से फोकस इन पर किया गया है। इनके चलते भले इस नियम में संशोधन करने के चलते कुछ मजबूरियां हैं जो सबके लिए होना चाहिए, यही है। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले जो नियमावली था कि 20 साल उम्र कैद में, पहले तो इनकी फांसी की सजा है, लेकिन उसको फिर जाकर के इनको आपको उम्र कैद में बदल दिया गया। उम्र कैद में भी ऐसे जो हिस्ट्री सीटेड अपराधी है, ऐसे लोगों के लिए नियमावली है कि बलात्कारियों का और आतंकवादियों का और जो सरकारी कर्मी का हत्या करता है, ये 3 रूल जो अपवाद रहेंगे। इसमें कम से कम 20 साल सज़ा होना है तो होना है, तय है। लेकिन बाकी लोगों में अगर अच्छा उसका प्रवृत्ति रहता है किसी आपको अपराधी का जो जेल में बंद है, उसको 14 साल में उसके प्रवृत्ति को अच्छाई को देखते हुए निकाला जा सकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से
और पूरे जितने भी सरकार में लोग बैठे हुए हैं, मैं राष्ट्रीय जनता दल के भी लोग, गठबंधन के लोगों से ही, क्या जिस पर आनंद मोहन ऐसे खूंखार अपराधी, जिस पर 31 आपराधिक मामला दर्ज है, क्या उसमें इतनी अच्छाई आपको दिख गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नीतीश कुमार सिर्फ दलितों को दबाने वाली सरकार है और हमारे वोट पर जाकर के आज ये सत्ता में है। और इनको याद होना चाहिए कि 2005 तक इनके साथ दलित समाज के लोग रहा है और उनके साथ ये पूरी चट्टानी एकता के साथ दलित समाज का वोट रहा है, तब जाकर के इस सत्ता में आए। लेकिन आज भूल चुके हैं क्योंकि पुराने हो गए हैं और इनकी मानसिकता ठीक ढंग से काम कर नहीं रही है। इनको ये सिर्फ प्रेशर में काम कर रहे हैं। आप लोग फिर आंदोलन क्यों नहीं करते, सड़क पे क्यों नहीं उतरते? केवल ट्विटर पे, फेसबुक पे और मतलब कहीं कहीं छोटे छोटे, जैसे मैं ही हूँ, किसी के साथ बाइक दे देना, इससे तो नहीं होगा काम? आंदोलन क्यों कर सकते हैं अगर आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है हम लोगों की बातों को नहीं उठाती है, नहीं इतना बड़ा। लेकिन आप जैसे सोशल मीडिया के लोग हैं जो लगातार इस घटना को दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं था, लेकिन आप लोग जैसे लोगों के माध्यम से अब हर जगह इस बात की खबर पहुंच रही है। लोगों में लगातार आक्रोश जग रहा है और लोग मन बनाए हुए हैं आंदोलन करने के लिए। हम लोग भी चेतावनी देते हैं बिहार सरकार को कि अभी से भी होश में आ जाइए, नहीं तो हम लोग लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी आंदोलन की तैयारी है। एक सेकेंड और, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। मांझी जी हैं उसमें, वो भी बहुत डिप्राइव्ड कम्युनिटी से हैं, डिप्राइव्ड कम्युनिटी से हैं। उसके बाद जो वीआईपी पार्टी के हैं मिस्टर साहनी, वो भी बहुत निचले तबके से हैं, वो लोग भी बहुत खुश हैं। उसमें से किसी ने मना किया? देखिए उन लोग से कभी समाज उम्मीद करता नहीं है, क्योंकि वो लोग जो भी दल बनाए हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बनाए हैं, इसलिए उनसे कोई समाज का उम्मीद नहीं है। आपका परिचय दीजिए आप अपने। मेरा परिचय है, मेरा नाम मुखलाल राम है। हम अभी पोखरा पंचायत के मुखिया हैं जी। और नीतीश बाबू जो नियम कानून लगाए हैं जी, यह जो है आप समझ लीजिए कि सामाजिक न्याय की जो धरोहर है, लालू यादव के बेटा हुआ चाहे लालू यादव हो, जिस तरह लालू यादव तेल पिलावन और लाठी भजावन चलाए थे जी जी, और उनका कुर्सी खसक गया, उसी तरह नीतीश बाबू का दिमाग में आ गया है कि हम राजपूत का वोट लेंगे, राजपूत हमारे साथ होगा, दबंग लोग हमारे साथ होगा, समांती लोग हमारे साथ होगा, तो हम सत्ता में जो है सब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इनका भी अब हालत ख़राब है, इनका सोच बदल गया है। जब तक ये कानून अपना वापस नहीं लेते हैं तब तक दलित इनके साथ अब नहीं रहेगा। हम लोग अब इसके लिए रोड पर उतरेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ। सुशील मोदी ने निगेटिव बोला है इस मामले में। उन्होंने ये कहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, दुर्दांत अपराधी भी निकले हैं साथ में, जिनको हर हफ्ते जाकर थाने में हाजिरी लगानी है, वो दुर्दांत अपराधियों के लिए होता है। तो भाजपा एक तरह से अपना रुख जो है अलग कर रही है इससे, मतलब एक तरह से उसको ये पसंद नहीं आया। तो क्या आप दलित समाज के लोग भाजपा में जाएंगे क्या? ना ना, वो तो सोची समझी साजिश के तहत एक भाषा बोल दिया गया है कि हम इसमें भी नहीं या उसमें भी नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बोलने से हम लोग भाजपा में नहीं चले जाएंगे। हम लोग तो सामाजिक आदमी हैं, हम लोग दलित हैं, हम लोग का अपना पार्टी है, अपना समाज है, अपना हुकूमत है, अपने हुकूमत के लिए हम लोग जीते हैं। हम लोग को भी अपना हुक्मरान बनना है। मैं ये उनसे हम पूछना लोग चाहता हूँ, कोई आनंद मोहन ने ये बोला है कि मायावती कौन है? मायावती वो थी जिन्होंने राजा भैया को अंदर कर दिया था, बहुत बड़े बड़े गुंडों को उन्होंने अंदर किया था, या बाहुबलियों को, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करें, जिन पे बहुत बड़े बड़े आरोप थे, ठीक है। तो उनको मायावती का नाम पता नहीं है, कलावती का नाम पता है। क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार अपनी जो दलित विरोधी जो है उनका जो नीति छवि है, सबसे पहले वो इस चीज़ को सुधार लें, क्योंकि इसके बाद जो है कि दलित उनके साथ नहीं रहेगा। ऐसी उनकी छवि रही, अगर दलित के साथ ऐसा अन्याय करेंगे तो कभी भी दलित उनके साथ नहीं रहेगा और इसके बाद हम लोग उनके सत्ता में बैठे नहीं देंगे। आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं इस सरकार के इस कृत्य की भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि ये सरकार की जो ये जो कृत्य है कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। और अभी अभी चाहे स्टेट में हो या राज्य देश में हो, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, ये दोनों ही संविधान विरोधी पार्टियां हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी दिखाई देती है, पब्लिक का हित नहीं दिखता है। अच्छा, बीच में आप लोगों ने जी कृष्णैया साहब के लिए कुछ किया था क्या? एक चीज़ और आप बताइए, मैं आपसे भी पूछूंगा, थोड़ा इधर आ जाइएगा, कि ये बात जो है आप लोग जी कृष्णैया साहब के लिए केवल उठा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सामान्य दलित लोग मरते हैं या जिनकी हत्या होती है, जिनके साथ कुछ गलत होता है,
आप लोगों में उस समय ये आक्रोश कहाँ चला जाता है? दिखता नहीं है, इस हिसाब से नहीं दिखता है, न नेताओं में दिखता है न एक्टिविस्ट लोगों में भी दिखता है। तो क्या ये एक तरह से बेईमानी नहीं हुई क्या कि कोई बड़े आदमी के साथ, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके साथ कोई घटना होती है तो आप लोगों में आक्रोश आता है? बाबा साहब जो ये दिख रहे हैं, उन्होंने ये कानून सबके लिए बराबर बनाया था, ऐसा तो नहीं था कि किसी सिविल सर्वेंट के लिए बनाया था। तो उस समय आप लोगों का आक्रोश कहाँ चला जाता है? देखिए, आम और खास जी कृष्णैया साहब बेहद ही गरीब परिवार से निकलकर उन्होंने ईमानदारी की मिसाल पेश की, उन्होंने सामाजिक सुधारों की मिसाल पेश की। वो जातीय भावना से ऊपर उठकर मैंने सरकार जब IAS बने काम किए और बेहद ही इंसानियत पसंद व्यक्ति सरकारी पद पे काम कर रहे हैं, और वैसे में उस उनकी हत्या होती है और उसको आम जो दलित ही हो और लंगा लुच्चा लफंगा हो तो उससे उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मैंने ये नहीं कहा, मेरा ये कहना है कि अगर लुच्चा नहीं हो, लफंगा नहीं हो, शरीफ आदमी हो, उसका भी मर्डर होता है। कोई कर्मचारी होगा छोटे स्तर का, पियून होगा, क्लर्क होगा, उसकी भी हत्या हो सकती है। उस पे ये आक्रोश क्यों नहीं आना चाहिए? आक्रोश आता है और अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ अपने पियून से लेकर अपने IAS ऑफिसर तक की संवेदनशीलता रखती है और ये बेहद निंदनीय है कि लालू जी के सरकार में वो एक IAS के रूप में गोपालगंज के DM के रूप में काम किए। उनका सामाजिक सुधार का काम और सवर्णों के द्वारा भी बहुत ही आदर से प्रशंसनीय रहा है। आप लोगों का कदम क्या होगा? श्रीमान, अभी बोलिए। अभी जो आप बोल रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, गांव समाज में रहने वालों का साथ अत्याचार होता है, तो आप लोग क्या करते हैं? यहाँ पर आप विश्व के चौथा स्थान कहलाते हैं, आईना है आप समाज के, तो दिखाई नहीं पड़ता है उन लोग को। तो आपका स्वागत हम इसलिए कि कैसे आपका नजर यहाँ पड़ गया। वो छापते हैं दलित बस्तियों में सामूहिक बलात्कार, लोगों को डिफेंस करने के लिए, आप हिंसा का शिकार बनाने के लिए। लेकिन इस चंपारण का अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बड़ी मुस्तैदी से संविधान की रक्षा के लिए और हर उन गुंडों के लिए वो उतना ही बराबर संघर्ष करता है। इतिहास के लिए पूर्वी चंपारण को बिहार में लोग जानते हैं। जी कृष्ण ही नहीं, चाहे कोई घटना घटती है तो एक तरफ प्रशासन के पहुंचने के पहले हम सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा वहाँ जाते हैं, प्रशासन के ध्यान रखित कराते हैं और कहते हैं, उसको मजबूर करते हैं सरकार को। बहुत सारा उदाहरण है जिसको पढ़ने लगेंगे तो जेल लगेगा। ठीक है, हम लोग वो सभी जिला पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष लिखा रहता है कि आप कानून को हाथ में नहीं लो, कानून के साथ चलो, प्रशासन आपके साथ है। लेकिन हम लोग का ऐसा मानना है कि बड़ी जाति के लोगों का साथ वे कानून को हाथ को नहीं लेते हैं, तोड़ते हैं और सामूहिक बलात्कार भी करते हैं। ऐसे लोगों को कानून में बदलाव करके और उनको रिहा किया जाता है। इसके लिए काफ़ी आक्रोश है। पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के IAS उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। लगातार हम लोग संपर्क में हैं, हम लोग संपर्क में हैं। हम लोग कायर नहीं है, कामचोर नहीं है, निष्पक्ष है। और इन लोग को बता देंगे कि कानून को तोड़ने वालों 2 अप्रैल 18 को याद करो। और वैसे ही आंदोलन की तैयारी पूरा चल रही है, ये सुलग रहा है लोग। अच्छा, आपसे मैं अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। जी, चतुर्भुज का नाम है मेरा, सचिव अनुजाति कर्मचारी संघ। मैं ये कह रहा हूँ कि आनंद मोहन बहुत बड़ी हस्ती है, मतलब दबंग है, बाहुबली है। आज फोटो बहुत आ रहा है, 2 राइफल एक हाथ से लिए हुए हैं, उड़ा रहे हैं पूरा बढ़िया से। खड़ा में दिक्कत हो। देखिए, डर क्या बात है, डरने की जरूरत क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस तरह के तस्वीर उनको आज से कई साल पहले भी दिखाया गया था। और यह हथियार दिखाना, मैंने बदमाश को छोड़ना और हथियार दिखाना एक बहुत बड़ा, समझिए कि यह एक तो ऐसे ही अपराध के श्रेणी में आप डबल अपराध कर रहे हैं। हथियार दहशत फैलाना, उनको तो तुरंत अभी सरकार को चाहिए। डर नहीं लग रहा है? अरे यार, किस चीज़ की डर होगी? आप लोग जवान आदमी हैं, आपने इस केस को स्टडी किया होगा? जी, अभी हम लोग किए हैं, लेकिन अभी इसके बारे में पूरी अभी जानकारी नहीं है हमें। ठीक है, आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? देखिए, सामने आइए। सबसे पहले ऐसे लोगों को जो समाज में
एक भय का माहौल पहले पैदा किए थे और फिर पैदा करेंगे आने के सत्ता में आने के बाद, क्योंकि जो मनुष्य पहले दबंग खूंखार समाज पर एक तरह का भय क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि उनका खुद मैंने वीडियो देखा, वो कह रहा है कि नेचर और सिग्नेचर मनुष्य का कभी नहीं बदलता। तो मैं फिर नीतीश सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी गलत नीतियों की वजह से समाज पर एक दुष्प्रभाव पड़ेगा और जिसका परिणाम हमारे दलित और कमज़ोर वर्ग पर इसका जरूर प्रभाव पड़ेगा, जिसके वजह से हम लोग एक फिर से वही माहौल, सरकार अपनी फ़ायदे के लिए कानून में संशोधन करके अपना राज्य प्राप्त करना चाहती है, लेकिन नीतीश सरकार ऐसा कतई गलती कदम फिर कानून पर दोहराएगी तो वह सत्ता से फिर अपना बैक हो जाएगी। बस एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, तो आप लोग भय मुक्त हैं या भय युक्त हैं? अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग युवा हैं और युवा कभी भी किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार आता है, वह कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। इसके लिए हमेशा हम लोग, ना हमारे अंदर भय है ना किसी तरह का थी, लेकिन हम लोग पूरी तरह से आक्रोशित है, क्योंकि ऐसे समाज में माहौल क्रिएट किया जाएगा और इससे हम लोग डरने वाले नहीं है। मिलजुल कर और अपनी आवाज़ उठाएंगे और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। आपने देखा कि आक्रोश कितना है। हम और भी वीडियो आपको दिखाएंगे दोस्तों, समाज के अन्य पक्षों से भी हम बात करेंगे, आनंद मोहन का जो पक्ष है वो भी हम लेंगे। तो दोस्तों आप नीति देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनबॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।